तो अभी तक हमने देखा कि जो बेसिक पाइथन प्रोग्राम है उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं हम सारी स्क्रिप्ट के अंदर बात करें और हमारी स्क्रिप्ट का नाम यहाँ पे है main.py। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से जो मॉड्यूल हैं और पैकेजेस हैं उनको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से उनको इंस्टॉल कर सकते हैं पाइचार्म में। तो पैकेजेस नॉर्मली क्या करते हैं, पैकेजेस आपके जो यूजर कंट्रीब्यूटेड या जो आपकी कम्युनिटी है उनके द्वारा कुछ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे मैथ के फंक्शन होते हैं, उनकी किसी ने एक लाइब्रेरी बना दी, उस लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे। जैसे अगर आप देखें कि आपको पाई की वैल्यू है वो क्या होगी, तो उसको हम मैथ फंक्शन से ला सकते हैं। ऐसे ही आपके पास टाइम पैकेज है, उससे आप टाइम ला सकते हैं। पांडास है जिससे हम डील करते हैं डेटा प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पैकेज होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं इस वीडियो में हम वो देखेंगे। और उसके लिए हम एक सिंपल सा एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल में आपको पता है हमें क्या यूज होता है, पाई होता है। इससे पहले मैं पाई को यहाँ पे इंपोर्ट करूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमें इसमें कोई नया पैकेज है उसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे, आपको यहाँ पे पाइथन कंसोल मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पाइथन पैकेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप सर्च में आइए और आपको जो भी पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करना है आप इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से पांडास कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैथ के कुछ फंक्शंस हैं तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट पाइथन में हमें मैथ पैकेजेस मिल जाता है। तो उस पैकेज को हम अपने कोड में किस तरीके से यूज करते हैं, हम उसके लिए लिखते हैं इंपोर्ट और हम कौन सा पैकेज यूज करना चाहते हैं, मैथ। अब हमारे मैथ के जितने भी फंक्शन हैं उनको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मैथ आप जैसे डॉट लिखेंगे आपको यहाँ पे लॉग ए साइंस और पाई सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप जो भी फंक्शन यूज करना चाहते हैं मैथ का वो आप उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। पैकेजिंग में नॉर्मली आपका क्या होगा, बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हार्ड कोड करने की जरूरत नहीं है या आपको खुद का फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके पास फंक्शंस ऑलरेडी हैं। यही सारी चीजें पाइथन को बहुत ईजी बनाती है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें रेडियस लगेगी। यहाँ पे हमें जो इनपुट आएगा उसको फ्लोट में चाहिए, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद यहाँ पे इनपुट लिखना है मुझे और इनपुट में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेडियस। तो जो भी आप यहाँ पे रेडियस एंटर करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना होता है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब हमारा जो मैथ फंक्शन है उसमें हमारे पास क्या है, पाई है, तो उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे आर और डबल स्टार लगा के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं। तो पाइथन में दो तरीके से, मतलब पाइथन में जब भी आपको स्क्वायर करना है तो आप क्या करेंगे, डबल स्टार लगा के जितने भी आपको उसकी पावर कैलकुलेट करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करूंगा और जो मेरा एरिया है उसको मैं प्रिंट कर लूंगा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करें, रेडियस अगर हम एंटर करें तो हमारी रेडियस 12 के आसपास आएगी। ओके, करेक्ट। अब यहाँ पे एक और तरीका होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैथ डॉट पाई भी ना लिखना पड़े तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मॉड्यूल को एक और तरीके से इंपोर्ट कर सकता हूँ। सिर्फ मैं पाई को ही कॉल करूंगा, मुझे मैथ के सारे फंक्शंस को कॉल नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई। ओके, इस केस में क्या है, मुझे पता है कि मुझे किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन की ज़रूरत है इस मॉड्यूल से। तो मैं सिर्फ उस फंक्शन को यहाँ पे यूज करूँगा और मेरे कोड का जो आउटपुट है वो सिमिलरली ही रहेगा। यहाँ पे मैं इसको देखूंगा तो ये आप यहाँ पे 2 एंटर करेंगे तो आ जाएगा। तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ किस तरीके से हम जो पैकेजेस हैं उनको कॉल कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में।